सुन वंजली दी मिठरी तानवे। ये एक ऐसा गाना है जिसको हर कोई नया सीखने वाला म्यूज़िक ज़रूर बजाता है, और जब भी पंजाबी गानों की बात आती है तो इस गाने की जो धुन है उसको हारमोनियम कीबोर्ड पर प्ले करते हैं, सीखते हैं। और आज बात करते हैं इस गाने के खालिक की। तो इस गाने के खालिक हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर, पाकिस्तान के बहुत ही अजीम म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर पाकिस्तान के ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनको शाह ईरान की तरफ से किंग ऑफ मेलोडी का खिताब दिया गया है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फ़नी गहराई और इनफरादियत का हर कोई कायल हुआ है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर आला तलीम याफ्ता मौसीकार थे और उनका तल्लुक़ मौसीकी के किसी घराने से नहीं था, लेकिन उन्हें मौसीकी की सूझबूझ कुदरत की तरफ से अता हुई थी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर 1912 में मियांवाली में पैदा हुए हैं। उनके वालिद ख्वाजा फ़िरोज़ुद्दीन मियांवाली में वकील थे, जो बाद में लाहौर मुंतकिल हो गए। ख्वाजा साहब ने लाहौर से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1929 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा साइंस में दाखिल हो चुके थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने 1935 में MA फ़लसफ़ा के इम्तहान में टॉप किया और गोल्ड मेडल के मुस्तहिक करार पाए। इस तरह उनका शुमार पाकिस्तान के उन म्यूज़िक डायरेक्टर में होता है जो पढ़े लिखे हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के वालिद ख्वाजा फ़िरोज़ुद्दीन मौसीकी से रग़बत रखते थे और उनकी बैठक में इंडियन क्लासिकल और नीम क्लासिकल मौसीकी के रिकॉर्ड मौजूद थे, और इन रिकॉर्ड से ख्वाजा खुर्शीद अनवर भी अपने ज़ौक़ को तस्कीन पहुँचाते थे। वालिद ने अपने बेटे को उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान की शागिर्दी में दे दिया और वहाँ से ख्वाजा साहब ने मौसीकी सीखने के साथ साथ अपनी तलीम को भी जारी रखा था। MA फ़लसफ़ा करने के बाद जब वो तलीम से फ़ारिग हुए तो वो दिल्ली चले गए और उन्होंने रेडियो से बतौर म्यूज़िक प्रोड्यूसर वहाँ पर जॉब इख्तियार कर ली, लेकिन जल्द ही उनका इस जॉब से दिल भर गया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1941 में उन्होंने एक फ़िल्म की मौसीकी की तरतीब दी और फिल्म का नाम था कड़माई, और ये बम्बई से रिलीज़ हुई। और इस फिल्म में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने उस वक़्त की टॉप गुलकारा राजकुमारी से गाने गाए और उनका एक गाना माही वे रातां बहुत ही मशहूर हुआ। 1942 में उन्होंने फ़िल्म इशारा का म्यूज़िक दिया। फिर उसके बाद 1943 में उन्होंने फ़िल्म परख, और फिर 1944 को फ़िल्म यतीम, और 1945 में उन्होंने आज और कल का म्यूज़िक दिया, और 1946 में उन्होंने 2 फिल्मों का म्यूज़िक दिया जिसमें पगडंडी परवाना शामिल थे। 1949 में फ़िल्म संगार का म्यूज़िक दिया और 1950 में उन्होंने फ़िल्म निशाना, और 1952 को उन्होंने नीलम परी का म्यूज़िक दिया। 1952 तक ख्वाजा खुर्शीद अनवर इंडिया में ही रहे, जबकि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ चुका था, और उन्होंने इंडिया में सैगल, आशा भोसले, गौहर सुल्ताना, गीता राय, जीनत बेगम, सुरेंद्र कौर, GM दुरानी, मुनव्वर सुल्ताना और राजकुमारी जैसे नामवर सिंगर से अपनी मौसीकी में गीत गवाए। 1953 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर पाकिस्तान लौट आए और फिर यहीं पर रह गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने एक फ़िल्म बनाई इंतज़ार। इस फिल्म के वो मौसीकार भी खुद थे, कहानीकार भी खुद थे और फिल्म साज भी खुद थे। फिल्म इंतज़ार का एक गाना ओ जाने वाले रे बहुत ही मशहूर हुआ, और उस वक़्त के सदर यानी सिकंदर मिर्ज़ा जब ईरान के दौरे पर गए तो वो इस फिल्म को भी साथ ले गए और उन्होंने शहंशाह ईरान को ये फ़िल्म दिखाई। तो उसकी मौसीकी की तारीफ़ करते हुए ख्वाजा खुर्शीद अनवर को शहंशाह ईरान ने किंग ऑफ मेलोडी का खिताब दिया। फ़िल्म इंतज़ार में बहुत सारे गाने शामिल थे और इस तरह इस फिल्म को नगमा बार भी कहा जाता था, और कतील शफ़ाई के ये सारे गाने लिखे हुए थे, और इस फिल्म के मौसीकी ख्वाजा अनवर ने दी थी। और इस फिल्म को जितने भी गाने थे वो मैडम नूरजहाँ ने गाए थे, और मैडम नूरजहाँ ही इस फिल्म की हीरोइन थी। और मज़े की बात यह है कि मैडम नूरजहाँ को इस फिल्म पर ही मलका तरन्नुम का खिताब मिला, और इस फिल्म को 3 सदारती अवार्ड भी मिले। 1958 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फ़िल्म ज़हर इश्क रिलीज़ हुई। ये भी एक मुकम्मल म्यूज़िकल फ़िल्म थी। 1959 जो था वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर के लिए बहुत ही कामयाबियों का साल था। 1959 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी में 2 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें झूमर और कोयल। झूमर ने एक बार फिर ख्वाजा साहब की मौसीकी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म में नहीद नियाज़ी की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड हुआ और गाने के बोल थे चली रे
मैं तो देश पिया के चली रे, ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ। 1960 की बात करें तो उसमें फ़िल्म अयाज रिलीज़ हुई और इस फिल्म के गीत रक्स में है सारा जहां बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 1970 की बात करें तो इसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 2 फिल्में रिलीज़ हुई, जिसमें एक गुड्डू थी और दूसरी हीर रांझा। गुड्डू फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन हीर रांझा ने शोहरत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। हीर रांझा के फिल्म के गाने अहमद राही ने लिखे और इस फिल्म का गाना सुन वंजली दी मिठरी तानवे और वंजली वालड़िया, ये दोनों गाने बहुत ही मशहूर हुए। आज भी रोज़े अव्वल की तरह लोगों की पसंद हैं और इन गानों के ऊपर जो बांसुरी बजाई गई, उस वक़्त के उस्ताद सलामत हुसैन ने बांसुरी बजाई और अपने बांसुरी के कमाल के जोहर दिखाए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने 250 गीतों की लाजवाल धुनें तख्लीक की। उन्होंने ज़ाती फिल्में घूंघट, चंगारी और हमराज बनाई, जिनकी कहानी खुद लिखी, उनकी हदायत और मौसीकी भी खुद दी। उन्होंने मौसीकी में तजर्बात किए, उनके साज़ों की तरतीब मुनफरद होती थी। वो दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह हारमोनियम, कीबोर्ड या और कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते थे, बल्कि वो माचिस की डिबिया के ऊपर ही किसी गाने की अगर मौसीकी बनानी है तो उसके ऊपर ही बीट को तरतीब दे लेते थे और ये उनका कमाल था। पाकिस्तान के 2 नामवर गुलकार जिनका कोई सानी नहीं है, यानी मेहंदी हसन और अहमद रुश्दी, इन दोनों को भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। 1971 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म सलाम मोहब्बत। 1975 की बात करें तो शीरीं फरहाद और 1978 में हैदर अली और 1982 में फ़िल्म मिर्ज़ा जट रिलीज़ हुई और उन्होंने इंडिया में भी 14 साल और पाकिस्तान में 26 साल मौसीकी दी। इस 40 साल दौर में उन्होंने इंडिया की 11 और पाकिस्तान की 20 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर को 1980 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ दिया गया और 1982 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उन्हें फ़ानी इंसान लाफ़ानी गीत अवार्ड से नवाजा गया। तन्हाई पसंद, कम गो बावकाश शख्सियत के मालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर तवील अलालत के बाद 30 अक्टूबर 1984 को जहां फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनके नगमे आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और हमेशा की तरह हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता करे, आमीन। अगर आप तमाम दोस्तों को ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो, जैसे कि आपको पता है मेरी कोशिश होती है जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाए, उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।